बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इससे पहले हमने फ़र्स्ट ईयर में पढ़ी थी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, कन्फाइनमेंट ऑफ लाइट रेज अलोंग अ पर्टिकुलर प्लेन और एक्सिस इज़ नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। इसमें अब क्या होगा, द प्रोसेस इन विच dipoles are formed when a dielectric material is placed in electric field is known as electric polarization। यानी जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर का भी हो सकता है। जैसे अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं तो उसमें जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज है, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। तो अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा है या आप वहाँ पे सोर्स ऑफ वोल्टेज कनेक्ट कर दें, वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखें, फिर भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी जब आप रखते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के डाइपोल्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। द प्रोसेस इन विच डाइपोल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। Two equal and opposite charges separated by a small distance form a dipole। जैसे ये देखें कि ये है नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके दरमियान स्मॉल डिस्टेंस हो और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं डाइपोल का। डाइपोल्स अब कैसे बनते हैं, देखें ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने दो प्लेट्स कंसीडर कर ली हैं कैपेसिटर की, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। यहाँ पे हमने अगर एक बैटरी अटैच की है ये टर्मिनल्स के अक्रॉस, तो जो पॉजिटिव प्लेट के साथ बैटरी का टर्मिनल कनेक्टेड होगा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। जैसे अब देखें कि जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, हमारा जो मैटर जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको हम कहते हैं कि वो मोस्टली इंसुलेटिंग मीडियम होता है। इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जो कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन कम होती है। जो कंडक्टर्स हैं वो जो कंडक्टर्स हैं वो मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक फोर्स या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होती है। जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, उनमें कम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्योंकि उसमें चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते जो कि करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या इंसुलेटिंग मीडियम है इसमें फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते। फ्री चार्जेस का मतलब क्या है, जैसे ये आपने पढ़ा हुआ है कि हर एटम जो है उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, ये आपको पहले लेक्चर में बताया था। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है इस पर कौन सा चार्ज होता है, रिजल्टेंट पॉजिटिव चार्ज। इसके गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स, इन पे कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑन द होल एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान इतनी ज़्यादा होती है कि ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड किए होते हैं, ठीक है। A dielectric medium consists of atoms and molecules which are electrically neutral। न्यूट्रल कैसे हैं ये भी मैंने आपको बताया कि इसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यानी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। दैट इज़ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। The distribution of charges is such that
द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को होल्ड किए होते हैं, एक दूसरे को, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होती है जो कि एक दूसरे को इनके साथ इनको कंबाइन किए हुए होती है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं कि उस इंसुलेटिंग मटेरियल को उठा के हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम जब इसमें रखते हैं तो क्या होता है, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन नेगेटिव चार्जेस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, किधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव चार्जेस किधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज किस पे था, न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ये जो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड किए हुए थे वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं किए हुए होंगे, बल्कि इनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस पैदा हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट हम क्या कहेंगे, यहाँ पे डाइपोल्स बन गए हैं। When this dielectric medium is placed in electric field between the plates of capacitor, then negative charges are attracted towards positively charged plate and the positive charges are attracted towards negatively charged plate. Thus nuclei and electrons are slightly displaced. पहले वो एक दूसरे के साथ coincide किए हुए थे, फिर उनके दरमियान थोड़ा सा displacement पैदा हो जाएगा। As a result, positive and negative charges are no longer coincides. Then dipoles are formed such that one end shows positive charge and other end shows negative charge. Then dielectric is said to be polarized, और हम क्या कहते हैं कि ये polarized